अब हम पढ़ते हैं भीलों का आर्थिक जीवन। तो सबसे पहली आती है इनमें कृषि। कृषि दो प्रकार की होती है, पहली होती है चिमाता और दूसरी होती है इनके दजिया। तो चिमाता जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में, किसमें की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में, और दजिया है वो मैदानी क्षेत्रों में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि चिमाता, दजिया, आपको अलग अलग नाम दे दे तो पहाड़ी क्षेत्रों की आ जाएगी चिमाता और मैदानी भागों की आ जाएगी दजिया। फिर आती है बात इनके भोजन की, के मतलब भीलों का प्रमुख भोजन क्या है? तो इनका भोजन हो गया आपके मक्का, जवार, और इनमें राबड़ी स्पेशली इनका मतलब इनकी होती है प्रमुख रूप से भोजन। और त्योहार के अवसर पर इनके क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। और उसी चावल को क्या कहा जाता है? चोखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोखा कहा जाता है। यह हो गया इनके भोजन की बात। और इनमें क्या होता है? ये मांस मछली भी खाते हैं, लापसी भी खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं। और इनमें स्पेशली क्या होती है? महुआ की शराब स्पेशली ये यूज़ करते हैं। भील जनजाति के लोग जो महुआ की शराब होती है उसका यूज़ करते हैं। अब बात आती है इनके वस्त्र वेशभूषा की। वस्त्र इनके क्या क्या हैं? तो वस्त्र देख लेते हैं। तो पुरुष वो तो क्या पहनेंगे? धोती, कमीज, गमछा, ये सारे पुरुष जो कि यूज़ में लेते हैं। और पैंट शर्ट भी पहनते हैं। मॉडल तो आ गई है ना अब तो सब में, पैंट शर्ट भी यूज़ करते हैं। कौन? भील में। और स्त्री हैं वो क्या पहनती हैं? साड़ी भी पहनती हैं, घाघरा, लुगरी, ये सारे सेम टू सेम ही मिलते हैं हमसे कुछ। ये सारे जो कि ये पहनते हैं। लड़के लंगोट पहनते हैं। क्या पहनते हैं? जैसे कि पुष्पैन में जो आदमी लंगोट पहनते हैं, यहाँ पर बच्चों में लड़के जो कि लंगोट पहनते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फॉल कहते हैं। फॉल कहा जाता है। जबकि गहरे रंग का फालू पहनती है। लड़कियां क्या पहनती हैं? गहरे रंग का फालू। गहरे रंग का फालू कौन पहनती है? लड़कियां पहनती है भील जनजाति में, जिसे क्या कहते हैं? आपके कछाबू। कछाबू कहते हैं। स्त्रियां क्या जो अनेक चांदी व पीतल के आभूषण यूज में लेती हैं। कौन? स्त्रियां चांदी व पीतल के आभूषण यूज में लेती हैं। और इनकी जो धोती होती है पुरुषों की भील, वो तो कहलाती है तंग। और जो साफा हुआ करता है उसे क्या कहते हैं? ठेपाड़ा। यह हो गई भील के वस्त्रों की बात। अब हम चलते हैं भीलों के निवास गृह। तो गाइस अब हम देख लेते हैं निवास गृह। भील जनजाति के जो निवास गृह हैं वो किस टाइप के हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें हम जो कि इसमें देख लेते हैं। निवास गृहों के बारे में, भील जनजाति के घर हैं उसको क्या कहा जाता है? और इनमें घर क्या होते हैं? छोटे, परकीर्ण, बिखरे। ये इनके घरों की खासियत है पहाड़ी ढालों पर। ये आ गई इनके घरों की विशेषताएं
के घरों की क्या विशेषताएं हैं और इनमें जो घर होते हैं उसको क्या कहते हैं। भील जनजाति के घरों को कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू। और जो मकान होता है वो आयताकार झोंपड़ियों के रूप में, आयताकार झोंपड़ियों के रूप में, यानी कि जो आयताकार झोंपड़ी होती है ना उस टाइप का होता है। और इसमें जो छोटे गांव का समूह होता है भीलों में, छोटे और बड़े, उनके समूह को किस नाम से जाना जाता है वो भी हम जो कि इस वीडियो में देख लेते हैं। तो इनमें जो छोटे गांव का समूह होता है उसको फला क्या कहते हैं? फला कहते हैं। और बड़े गांव के समूह को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। और जो पाल का मुखिया होता है वो गोमती मुखिया और मार्गदर्शक दो होते हैं। तो मुखिया तो हो गया गोमती और मार्गदर्शक हो जाएगा इसका बोलावा। तो आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। इसमें छोटे गांव का समूह, बड़े गांव का समूह क्या है, मुखिया क्या कहलाता है, बोलावा क्या है, को किसे कहते हैं, इन सब को। और भील जनजाति का एक रणघोष होता है सबको एकत्रित करने का, और उस रणघोष को क्या कहते हैं? फायरे फाई। फायरे फायरे नाम से ये सब लोग क्या करते हैं? लोगों को इकट्ठा करते हैं अपने इस रणघोष के द्वारा, और जिसका अर्थ क्या होता है? युद्ध करना। क्या होता है? युद्ध करना। सो गाइज, आपको ये सारा समझ आज आ गया होगा। अब हम जो कि नेक्स्ट वीडियो में भील जनजाति से रिलेटेड अन्य तथ्य, उनका संस्कृति और समाज पे प्रभाव, और उसके बाद हम जो कि गौंड जनजाति पढ़ेंगे। फिर हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।